हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने इस परिवार स्टार एजुकेशन के अंदर। काफ़ी दिन हो गए, आप शादियों में एंजॉय कर रहे हो, 9th का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है ना। आपने देखा भाई ठीक है, मज़े आ गए, घूम रहे फिरे मस्त शादी में। अब आप लोग, मैंने कहा था 15 तारीख से अपनी क्लासेस स्टार्ट है। वैसे भी ऑलरेडी इस बार थोड़ी सी क्लासेस लेट हो गई है। पिछली बार हमने 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट करी थी, इस बार 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है। तो वैसे भी अपन ऑलरेडी लेट है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अपन लेट हो चुके हैं। लेकिन अब आप लोग तैयार हो जाइए क्लास 10th के लिए। इस क्लास 10th में अगर आपने अच्छे परसेंटेज बनाए तो आप लोगों को जो है सरकार द्वारा कई सारी योजनाओं का आपका लाभ मिलने वाला है, ठीक है ना। लड़कियों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, गार्गी पुरस्कार है, इधर मुख्यमंत्री द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं, स्कूटी मिलती है ना, और सबको लैपटॉप मिलता है। उसके अलावा छात्रवृत्ति और जिले के अंदर फर्स्ट सेकंड आते, बहुत सारी आप सोच नहीं सकते। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अभी से ही पढ़ने में लग जाना है। क्लास 10th के अंदर आपको अच्छा स्कोर बनाना है, अपने को 95% से ऊपर परसेंटेज बनाने हैं, ठीक है ना। तो अपने पास अभी आपके पास बहुत टाइम है। अभी से अगर आप लग जाओगे, धीरे धीरे अगर आप पढ़ते रहोगे तो बिल्कुल ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। लेकिन आप अभी यार ठीक है रे यार, अभी क्या पढ़े, हाल तो आराम ब्याह में घूमा बढ़िया, उड़ी चाला आराम, डिस्को में डांस करा, नाचा कूदा, बर्थडे पार्टी मनावा यान कर, ऐसे करते करते जून आ जाएगा। फिर जून में स्कूल में जाओगे, आप स्कूल में जाओगे, फिर वहाँ एडमिशन करते फिर ऐसे करते अगस्त आ जाएगा। अगस्त आने के बाद में 15 अगस्त आ जाएगी। फिर आप बिल्कुल ऐसे, कोई तो डांस में लग जाएगा, कोई डांस को देखने में लग जाएगा, कोई किस में लग जाएगा, ऐसे तो टाइम निकलेगा जिसका पता नहीं चलेगा। तो अपने को अभी से ही लगना है, अपना बारू लागू है और बिल्कुल अपन लोगों को जो है अच्छे परसेंटेज बनाने हैं, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में अपन जो है क्या क्या चीज़ें अपने को करनी है, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में अपनी क्लास से धीरे धीरे अपन कंटिन्यू स्टार्ट कर देंगे। देखो साहब, सबसे पहले तो अपन जो है स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे मैथ्स को। किसको करेंगे? मैथ्स को, गणित को, ठीक है ना। मैथ्स यानी मेरी आत्मा तुम्हें बहुत सताएगी, ठीक है ना। बच्चों से परिभाषा पूछो कि मैथ्स की परिभाषा क्या है, तो बच्चे कहते हैं कि मेरी आत्मा तुम्हें बहुत सताएगी। भाई मन मत सताइए, ठीक है। मैं तो और मैथ्स में जो है बिल्कुल थे लोगों के लिए कोशिश कर रही हूँ कि जितनी हो सका उतने एंटरटेनमेंट रूप हूँ और सरल भाषा में ताने पढ़ा सकूँ, ठीक है ना। मन श्राप मत दीजिए, ठीक है। मानते हैं ठीक है मैथ्स है, लेकिन इसको भी अगर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करोगे, बेसिक फंडामेंटल अच्छे होंगे, तो मैथ्स आपको ऐसे लगेगा एकदम हलवा। इसके बिना तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। हाँ, आप कहोगे यार जब तक मैथ का क्वेश्चन सोल्व नहीं करूँ तब तक नींद नहीं आ रही है। हाँ, उसको अपने पास में लेके सोओगे, अपने तकिए के पास में, ऐसा आपका लगाव मैथ से लग जाएगा। देखना, मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल लगेगा, कैसे नहीं लगेगा। तो उसके लिए आपको देखो मैथ्स में क्या करना है अपने को। मैथ्स में सबसे पहले तो आप दो कॉपी बना लीजिए, ठीक है। एक कॉपी आप बना लीजिए इस टाइप की, ये देखो, ये इतनी मोटी कॉपी। ये कॉपी ऐसी आपको 10th क्लास में कम से कम भी 10 कॉपियाँ बढ़नी है, कम से कम बोल रहा हूँ मैं। अब ज़्यादा तो आप 50 भरो, 100 भरो, वो डिपेंड करता है आप पे। 10 कॉपियाँ मिनिमम आपको भरनी ही है। इतना रिवीजन करना है, ऐसे क्वेश्चनों को इतना कैलकुलेट करना है, इतना कैलकुलेट करना है, इतनी बार रिवीजन। कैसे परसेंटेज नहीं बनेगी? हाँ, कैसे नहीं बनेगा? बोर्ड एग्जाम वाला खुद ढूंढने आएगा आपको घर पे कि भैया ये कौन है यार, क्या लिखता है, क्या क्वेश्चन सोल्व किया है, इसको ढूंढो, इसको यहाँ बुलाओ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपने को तैयारी करनी है। एक कॉपी ऐसी बनानी, एक आपको फेयर बनानी है जिसमें बिल्कुल सिस्टमेटिक, बिल्कुल एकदम परफेक्टली, एकदम सुंदर तरीके से, और इतना अच्छा कि यदि आप उस कॉपी को खोल के देखो या उस कॉपी को कोई और खोल के देखे तो वो आपका फ़ैन हो जाए कि यार क्या लिखता है, कितना प्यारा है। इस प्रकार की एक फेयर कॉपी बनानी है। बाकी इधर तो कैलकुलेशन चलती रहेगी। 2 कॉपी आपको मैथ्स में बनानी है। और अगर मैथ्स के अंदर अपन जो है सबसे पहले उन चैप्टर्स को लेंगे जो बहुत हार्ड है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा जो है ये मान लीजिए आपके दिमाग को पजल्ड करते हैं, उन चैप्टर को अपन लेंगे। और जो ज़्यादा नंबर वाले भी है। इसका रीज़न क्या है, इसका कारण समझिए। देखिए, अगर अपन सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 करेंगे, तो होगा क्या कि वो जब चैप्टर आएगा, जैसे अपन अभी फर्स्ट चैप्टर लेने वाले चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है ना। ये चैप्टर ना अपन ले पाला, तो ई चैप्टर में आता था आपका हाफ ईयरली वगैरह आ जाए, एग्जाम को प्रेशर रही, ठीक है यार एग्जाम आ गया, एसएसटी भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, इन्हें भी कवर करना, उन्हें भी कवर करना। एक तो माता पर पहले प्रेशर, एक तो आपके माइंड में पहले ऑलरेडी प्रेशर रहेगा, उसके बाद में फिर इस चैप्टर का जो खौफ है ये आपका इतना प्रेशर डालेगा, अरे भाई ये क्या है, ये क्या है, ये मैंने देखा नहीं है, पहली बार देखा है क्या मैं मर जाऊँगा,
ठीक है ना। इस प्रकार से होगा, फिर आपकी जो प्रेशर कुकर की तरह है ना, आपको प्रेशर बन जाएगा, आपकी सीटी निकलेगी ऐसे, है ना। तो ऐसा ना हो, इसलिए इसको मैं पहले आपको बिल्कुल एकदम मक्खन आपको हलवा कर देता हूँ। जब आप इस चैप्टर में आओगे तो टीचर खुद डर जाएगा, मतलब भाई कट्टू पढ़ रहे हो तो कट्टू खट जाओ तू, ज्ञान कहता ना, ज्ञान कही भैया मतलब ना बैठ जा तू बैठ जा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको बना देंगे। लास्ट टाइम पे भी यही हुआ था, हमने यहाँ पर 10th क्लास में मैंने सबसे पहले यही चैप्टर पढ़ाया था, जैसे आज ही चैप्टर में पढ़ाए हो भाई साहब। उधर भी संयोग से स्टार्टिंग में ये वाला चैप्टर ले लिया, उधर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। इधर से हमारे बच्चे तीर भाले लेकर ऐसे फेंकते, ले पकड़, ये ले साइन, ये ले थीटा, ये ले वो, ठीक है ना। बच्चे डर गए, ये क्या है, किधर क्या है भाई, ठीक है। ऐसा तुम्हारे को भी करना है ना, तुम्हारे को तो ऐसा फोड़ना है, पकड़ के मारना है कि भाई साहब हिल जानी चाहिए एक बार, ठीक है ना। चलो तो अपन चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समझने पे ध्यान देना है कि क्या चल रहा है। देखो चैप्टर नंबर 8 का 8वां, ठीक है ना। तो ये 8वां जो चैप्टर है इसका नाम है आपका त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति, ठीक है ना। त्रिकोणमिति का परिचय है आपका इसमें, परिचय क्या है इसमें आपका, त्रिकोणमिति का परिचय। कि त्रिकोणमिति क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है आपकी, ये गणित की जो वह शाखा है, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोणों और उसकी भुजाओं का अध्ययन किया जाता है। त्रिभुज के कोणों और उसकी भुजाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। नोट्स में आपको सब मिला जाएगा। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ जो त्रिभुज लेंगे अपन, ठीक है ना, यहाँ जो अपन त्रिभुज लेने वाले हैं कि वो त्रिभुज अपन लेंगे, यहाँ पर कौन सा त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे। कौन सा लेंगे, समकोण। किस त्रिभुज के लेने वाले हैं यहाँ पर अपन, समकोण त्रिभुज को लेने वाले हैं। अब समकोण त्रिभुज क्या है अपन को पता है, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री को, यानी जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे अपन क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, नहीं कहते। तो यहाँ त्रिकोणमिति के अंदर यानी 3 कोण मिति, यानी 3 कोण जिसमें हो, 3 भुजाएं जिसमें हो, उनके आपसी संबंध का जो अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति में करते हैं। और किस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। कौन से त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का अपन उसमें अध्ययन करते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसमें आपका 1 एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे अपन समकोण त्रिभुज कहते हैं। अच्छा ये त्रिकोणमिति काम का आती है यार सब। देखो आप कभी कोटा गए हो, तो आप कोटा जाओगे तो वहाँ एक ब्रिज बना हुआ है इस पैसे, ठीक है ना, हैंगरी ब्रिज, ठीक, जो सिर्फ मतलब ये एक पिलर है, इस पिलर के ऊपर टिका हुआ है और ऐसे ऐसे झूले की तरह झूल रहा है। इंजीनियर्स जो होते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही इन सब का मेजरमेंट करते हैं। मान लो यहाँ से अगर कोई रस्सी टूट जाती है, ठीक है, समझते हैं कि एक यहाँ से एक रस्सी टूट गई। अब इस रस्सी को वापस बनाने के लिए यहाँ अगर इंजीनियर को ये पता है कि इसके इस पिलर के बीच में कितनी डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक बनने वाला कोण कितना है ना, ठीक है ना, तो वो इसकी लंबाई मेज़र कर सकता है कि भाई वो इतना लंबा तार बनेगा, ठीक है ना। वाह यार मज़ा आ गया। ये मतलब ये क्या था, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करी और यहाँ से यहाँ कोण का, मतलब इस कोण ने इस दूरी ने इस बीच की डिस्टेंस बता दी। हाँ भाई मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, कैलकुलेशन चलती है इधर। तो ये त्रिकोणमिति इस प्रकार के बड़े बड़े जो बिल्ड होते हैं, जो प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें ठीक है वो अलग बात है। जब आप बीटेक करोगे, इंजीनियर करोगे, वह ज़्यादा बता रहा हूँ मैं तो, ठीक है, कि आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से ये आपका समकोण त्रिभुज का अपन इसमें अध्ययन करेंगे। अब देखो समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज को समझ लेते हैं पहले। त्रिभुज हम जानते हैं जिसमें 3 भुजाएं होती है, ठीक है ना, बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के अंदर 1 डिग्री जो एक कोण होता है 90 डिग्री का होता है। इसकी जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा, मैं भुजा बोल रहा हूँ, ठीक है ना, भुआ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। को देख रहे हो सबसे बड़ी भुआ किधर आ गई मैथमेटिक्स में, है ना। ऐसे भुआ जी से बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन कौन भुआ से दुखी है ना, किस किस को भुआ पसंद नहीं है, ठीक। तो सबसे बड़ी भुजा जो होती है इसके अंदर समकोण त्रिभुज में, उसको अपन कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं कर्ण। यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, कर्ण है। कौन सी है, कर्ण है। अच्छा अब इसके अलावा 2 चीज़ें इसमें, एक तो आधार है, एक तो क्या है, आधार है, और एक आपका है लंब। क्या है, लंब। एक तो आपका आधार है और एक आपका क्या है, लंब। देखो कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। कर्ण इज द कर्ण, ठीक
ठीक है ना। यहाँ कर्ण के स्थान कोई नहीं ले सकता। ले सकता है क्या? महाभारत के कर्ण का भी कोई नहीं ले सकता। उससे बड़ा दानी किसी ने देखा है क्या? है ना। तो वैसे यहाँ पर इसके अंदर भी जो समकोण में इस कर्ण का स्थान कोई नहीं लेगा। कर्ण इज द कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। एक पहचान तो ये, दूसरी पहचान ये है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। आप ये भी लिख सकते हो कि 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है उसे अपन क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसको दिक्कत? चलो कर्ण का हो गया भी, ठीक है भाई, सबसे बड़ी भुजा या 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण। अच्छा, इनका कैसे पता चलेगा कि कौन लंब है और कौन आधार है? ठीक है, कौन कैसे पता चलेगा? तो इसका आपको पता चलेगा क्वेश्चन के अंदर जब आपको एंगल दिया जाएगा, थीटा दिया जाएगा। जैसे मान लो कि ये आपको इस एंगल की बात हो रही है, ये आपका थीटा, ठीक है ना। ये थीटा का सिंबल है, क्यों नहीं है? ये थीटा है आपका, ठीक है ना। थीटा यानी जो मतलब कोण को प्रदर्शित करता है, एक प्रकार से आप यूँ कर लो, जो कोण है, जिस कोण की बात होगी क्वेश्चन में आप आगे चल के देखोगे, क्योंकि ये कोण के आधार पे तो भुजाओं का मापन होगा। अरे भाई अपन भुजाओं के अनुपात को कैसे अध्ययन करेंगे? जैसे ये कोण है, एक बार समझो आप, ये कोण है थीटा। मैं एक काम करता हूँ, इस कोण को बढ़ा देता हूँ, मैं कोण को यहाँ तक दिया है। तो अब आप देखोगे कि अब आप देखोगे कि भुजा किधर जाएगी? इधर जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? तो आपने देखा कि जैसे आपने इस कोण को चेंज किया, ये भुजा, इस भुजा का मान चेंज हो गया, बड़ी हो गई ना, और इधर इस भुजा का अंदर भी मान चेंज हो गया। यानी इन भुजाओं का मापन कहीं ना कहीं कोण पे आधारित है। तो जिस कोण की क्वेश्चन में बात करेगा, उस कोण के सामने वाला तो क्या होगा? लंब। क्या होगा? लंब। यानी क्वेश्चन में जिस कोण की बात हो रही है, मान लेते हैं इस त्रिभुज को अपन नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अगर क्वेश्चन में बात हो रही है कोण सी की, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब। क्या हो गई? और इस कोण के जो टच में भुजा है ये वाली नीचे, वो हो गई आपकी आधार। अच्छा, अब आप लोग बताओगे, अगर मान लो क्वेश्चन कह रहा है कोण ए की बात कर रहा है, तो अब ये चेंज हो जाएंगे भाई। अब लंब बोलेगा, आधार को थोटी आ जाए, मुड़ चल रही, क्यों? क्योंकि अब ये कोण की बात हो रही। तो जस्ट इक्का सामने वाली भुजा का ही बन जाए, अब इक्का सामने वाली भुजा बन जाए अब लंब। क्या बन जाएगी? लंब। और ये क्या बन जाएगी? आधार। क्या बन जाएगी? इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम +91 भाई कर्ण तो है जो है सही, उनमें कोई चेंज करने को ना अपन है। और अटै लंब और आधार खान डिसाइड हुई। अगर क्वेश्चन में बोल रहे हो कौन सी, तो सामने वाली भुजा लंब, ठीक है ना। और कौन ए, तो सामने वाली भुजा लंब। बच्चों बच्चों आधार समझ में आया क्या? यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब मैं तुम लोगों से छोटा सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ठीक है ना। कौन बताएगा? बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर एक क्वेश्चन त्रिभुज दे रहा है ए पी क्यू आर, मैं कह रहा हूँ कि भाई इस कोण की बात हो रही है, तो कौन सी भुजा लंब होगी? कौन सी भुजा लंब होगी? अरे भाई कौन सी भुजा लंब हो गई? इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम +91 बहुत ही प्यारे बच्चे आप लोग। क्यू आर इज द लंब सर, ये हो जाएगी लंब। अभी तो समझाया आपने, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इस वाले की बात हो रही है, ये हो जाएगा लंब और बचा जो आधार। तो भाई समकोण त्रिभुज में कोण क्या है, कैसे डिसाइड होगा, यहाँ क्लियर है कि इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम +91 तो बिल्कुल करेक्ट। सबसे बड़ी भुजा, लंब और आधार का कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। देखो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड आपने एक परिमेय पढ़ी होगी पहले वाली क्लासों में। पूर्व जन्म में चलते अपने, आपका जो पिछला जन्म था आपने उसमें क्या क्या पाप किए थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ आपने एक परिमेय पढ़ी होगी, उस परिमेय का नाम है पाइथागोरस परिमेय। याद आया कुछ? अरे याद आया के नहीं आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय में अपन क्या पढ़ते हैं? इन तीनों भुजाओं का मतलब ज्ञात करने का जो संबंध है वो अपन पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ते हैं, जो कि होता है आपका कारण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह आपकी है पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या? हाँ ये बहुत इजी है। आपको इन तीनों भुजाओं का संबंध क्या ज्ञात करना है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर प्लस आधार स्क्वायर। यानी अगर आपको इसमें क्वेश्चन में अगर आपको दो चीज़ें दे दें और एक का पता नहीं हो, तो आप इस पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से वो ज्ञात कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं अपन, देखिएगा क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर और ये दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर। अब आपको कर्ण ज्ञात करना है। अब हमें कर्ण पता नहीं है तो कर्ण ऐसा कैसा रख दो, कर्ण का स्क्वायर ऐसा कैसा हो जाएगा? आधार कितना दे रखा है अपने को? 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिया
सॉरी लंब कितना है जो भी एक बात है, ठीक है। लंब 4 दे रखा है, आधार कितना दे रखा है आपको 3 का स्क्वायर कर दिया। देखो मैं कर्ण को के लिख रहा हूँ के स्क्वायर, ठीक है ना। लंब को मैं ये आपका 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, ये हो गया आपका के का स्क्वायर। 16 + 9 कितने होते हैं 25, कितने होते हैं 25 होते हैं। तो ये आपका के का स्क्वायर, क्योंकि 25 इधर आपके ये स्क्वायर उधर जाके इधर आ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा √25। ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको आनी चाहिए यार, कि इधर का स्क्वायर जब इधर आता है तो अंडर रूट में बदल जाता है। और अंडर रूट में आपकी अगर कोई संख्या किसी का वर्ग है तो अंडर रूट हट जाता है, क्या होता है। तो 25 किसका स्क्वायर है 25 आपका स्क्वायर है 5 का, तो अंडर रूट 25 का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन में 2 भुजाओं का मान दे रखा और तीसरी का नहीं दे रखा तो आप इसके माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप ही लोगों को करना है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन है आपको लंब बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर और कर्ण बराबर दे रखा है आपको 9 सेंटीमीटर। आपको आधार ज्ञात करना है। एक बार पहले आप कोशिश करो फिर मैं बताऊंगा। देखिए अब ये क्वेश्चन आपको कुछ सिंपल है। इसमें आप देखो कर्ण का मान कितना दे रखा है 9, तो ये कर दो आप 9 का स्क्वायर, ठीक है ना। क्या कर दिया आपने 9 का स्क्वायर। यहाँ पर आपको लंब का मान कितना दे रखा है आपको 6 का स्क्वायर। आधार अपने को नहीं दे रखा तो ऐसा कैसा रख दो, ठीक। देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और a स्क्वायर अपन ऐसा कैसा लिख देंगे, ठीक। अब ये देखो ये इधर 36 जो है ये इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 81 - 36 बराबर a स्क्वायर। क्या हो गया 81 - 36 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। देखो आप 81 में से 36 निकालो तो 80 में से 30 निकालेंगे तो ऑलरेडी अपन 50 के पास तो ऐसे ही पहुंच चुके। 50 में से 4 निकालेंगे फिर कितना ले जाएगा 50 में से 6 निकालेंगे सॉरी, तो कितना ले जाएगा 50 में 6 44 और 1 इसका 45, यानी 1 का स्क्वायर बराबर आ गया आपका 45 और a बराबर हो जाएगा आपका 45। तो क्या ये मेरी बात सुनो √45 ये किसी का स्क्वायर है नहीं है, तो ये भी मान हो सकता है। और इसमें आप देखो एक चीज़ और कर सकते हैं 9 पंजो 45, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होता है 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 को तो ले लो बाहर और रह जाएगा 5, तो 3 √5 भी आप कह सकते हो इसका मान √45 भी आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत। तो आज की इस क्लास में ज़्यादा अपन लेंगे नहीं। आज की क्लास में सिर्फ आपको जो है बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, त्रिकोणमिति क्या है, जिसमें 3 भुजाओं का त्रिभुज की 3 भुजाओं का अध्ययन करते हैं। कौन से त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में क्या होता है एक कोण 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण और सबसे बड़ी भुजा भी कर्ण, ठीक है ना। और जिस कोण की बात हो रही है उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब और उसकी अड़ा की भुजा हो जाएगी आधार। ये था समकोण त्रिभुज। इस भुजाओं के संबंध में जब मान निकालने को संबंध में कौन सी प्रमेय काम आती है पाइथागोरस प्रमेय काम आती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। और ये आप इस प्रकार से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, और कल की क्लास में आपको जो है अपन आगे और ले चलेंगे। आप आज की क्लास में जो पढ़ाया है इस वीडियो को रिवीजन अच्छे से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और क्या आपको इसमें अपडेट करना है आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर इसमें थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ आपको थोड़ा सा भी जो भी है आप प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना। और अब अपन रुकेंगे नहीं, अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब अपन जो है पढ़ेंगे, है ना, कि जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को फिर धार क्या मज़ेदार क्या, है ना। कि अब अपन ने जब पढ़ाई शुरू कर दी है तो अब अपन लोगों को रुकना नहीं है, आगे बढ़ना ही है, ठीक है ना। आज से पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए आपकी, बिल्कुल। अगर आपसे आज से पढ़ाई शुरू नहीं की ना आपने तो आप फिर ये देख लिए आप बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। समय बहुत कम है, यूँ समझ के चलिए और अपने को सॉरी लगाना बहुत दम है। मैं आप लोगों के लिए जितना हो सकता है उतना बढ़िया से बढ़िया आपको जो है बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। हमारे स्टार एजुकेशन को ज्वाइन करने के लिए आप जो नीचे नंबर दे रखा है इस पर कॉल लगा सकते हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको डेमो के रूप में फ्री में पढ़ाया जाएगा। और हमारे को ज्वाइन करने के पीछे के कारण से बता देते हैं हम, देखिए, है ना। वाई टू ज्वाइन स्टार एजुकेशन, कि आप हमारे को क्यों ज्वाइन करो, वाई। तो इस वाई का उत्तर है, देखो, पहली चीज़ तो
हमारे यहाँ के रिज़ल्ट आप देखिए, इससे पहले अभी इस साल का रिज़ल्ट भी आएगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, आप देखिएगा। इससे पहले का जो रिज़ल्ट आया था, है ना, तो मैथ्स में 98% हमारे गए थे, 98 गए थे, और इस बार भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट आने वाला है। और हम इस बार का जो बैच बनेगा उसकी तो 100% गारंटी में लेता हूँ कि भाई बहुत ही खतरनाक रिज़ल्ट आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप ज्वाइन कीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि हम पढ़ाने के साथ साथ बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पे भी वर्क करते हैं कि भाई जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गई, ठीक है ना, कि बच्चे को मंच प्रोवाइड करते हैं, जिसको बोलने की स्किल है उसके अंदर, जिसको मंच नहीं मिलता उसको मंच देते हैं। हमारे यहाँ जो भी छोटे छोटे फंक्शंस होते रहते हैं, उस फंक्शन के अंदर उसको मंच दिया जाता है। उस मंच के माध्यम से वो अपनी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को निखार पाता है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा पाता है। उसके अलावा हम बहुत सी चीज़ें हैं वो यहाँ बच्चों को उसके साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी सिखाते रहते हैं। सेकेंड रीज़न। थर्ड रीज़न इस बार क्या रहेगा, जो पिछली बार नहीं था इस बार रहने वाला है, कि जितनी भी क्लासें आपकी ऑफलाइन लगेगी वो क्लासें आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड भी मिलने वाली है, ऑनलाइन आपको वीडियो लेक्चर भी उसके मिलेंगे। मान लो आप किसी दिन कोचिंग नहीं आ पाए तो उस दिन का आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, आप उसको देख के अपना जो लॉस है उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है ना, कि भाई आपका जो भी लॉस है उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको हमारे यहाँ टेस्ट का सिस्टम चलता है, हमारे यहाँ वीकली टेस्ट, हाफ मंथली और मंथली टेस्ट चलते हैं, बिल्कुल रेगुलर टेस्ट होते हैं उस, है ना, वो आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा आप लोग जो है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि भाई अदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, चाहे आपके SST हो चाहे आपके इंग्लिश हो, उनके अंदर भी हम बीच बीच में हमारी तरफ से क्लासें लगवाते रहते हैं। वो हमारी तरफ से फ्री रहती है, उसका कोई कॉस्ट नहीं रहता है अगर आप हमारे इन क्लासों को ज्वाइन करते हो तो, ठीक है ना। और उसके अलावा ये जो आप यहाँ पर हम बच्चों के लिए कई बार मतलब सेल्फ स्टडी के लिए हम बच्चों को जो है कोचिंग के अंदर भाई आप बैठ के पढ़ सकते हो, एनवायरनमेंट के साथ भी आप उनका बैठ के पढ़ो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, जब भी आप बैठ के पढ़ना चाहते हो वो सारी सुविधाएं हम इसमें अवेलेबल करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी इसमें रहती है। तो बच्चे जो भी स्टार एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं, है ना, वो आपका ये जो नीचे नंबर दे रखा है या मैं लिख देता हूँ 9256696451, इस पर कॉल लगाइए, ठीक है ना, और हमारे स्टार एजुकेशन को ज्वाइन कर लीजिए। शुरुआत में जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उन बच्चों के लिए डिस्काउंट है, और जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं उन बच्चों के लिए ये जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। और जो अगर वास्तव में आर्थिक रूप से पढ़ाई के अंदर उनके माता पिता उनके खर्चों को मतलब पढ़ा नहीं सकते या आर्थिक रूप से वास्तव में कमज़ोर है, उन बच्चों के लिए हमारी कोचिंग में विशेष जिसका मतलब जो विशेष छूट दी जाएगी। और यदि ऐसी परिस्थिति है कि वास्तव में बहुत कमज़ोर है तो उसकी फ़ीस फ्री भी कर दी जाएगी, ठीक है ना। ये मेरी तरफ से आप लोगों को जो है अग्रिम शुभकामनाएं, मैं भी से आपको शुभकामनाएं दे देता हूं कि आप लोग 10th की पढ़ाई शुरू कर दीजिए और अच्छे परसेंटेज बनाएं, अच्छा रिजल्ट बनाएं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद बच्चों, जय भारत। प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहा हूँ मैं आज की इस क्लास के माध्यम से। और जब अपन फिजिकल रूप से क्लासें लेंगे तब आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत एंटरटेनमेंट के साथ आपकी जो है ये सेशन निकलने वाला है। इस चीज़ की जो है जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। आप लोगों को कुछ ही नहीं करना, आप लोगों को बस हमसे जुड़ जाना है और अंत तक जुड़े रहना है, बस यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। जय हिंद, जय भारत।